2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का आईडी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। वहीं बात करें दोस्तों, कांग्रेस इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जनता का सबसे ज्यादा समर्थन किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और जानेंगे आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे संगीत के माध्यम से पश्चिम बंगाल के किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए आज का यह जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 प्लस सीटें जीतने की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रुझानों पर नजर डालें। बात करें दोस्तों यहां पर विधानसभा सीटों की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें विधानसभा सीटों की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 12 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दोस्तों किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले की। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के जो ताजा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, नजर डालें। कचबिहार जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कूचबिहार जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की। पूर्व मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, 16 विधानसभा की सीटें हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलेगा अनुमान है। बात करें दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की स्थिति पर ध्यान दें दोस्तों, देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस और टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर नजर डालें, स्थिति पर गौर करें। 58 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीट टीएमसी को, तो वहीं बीजेपी के इंडी गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की आप सरकार देखना चाहते हैं? आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें दोस्तों यहां पर विधानसभा सीटों की। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी यानी कि टीएमसी को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी के इंडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन का पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। स्थिति पर गौर करें तो यहां पर टीएमसी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। पर बात करें दोस्तों विधानसभा सीटों की, जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहां पर जलपाईगुड़ी जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। जलपाईगुड़ी जिले में किस पार्टी की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है? आप अपनी राय भी जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के जो ताजा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, नजर डालें। अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा आईएटी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का देखें तो यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। स्थिति पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 42 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के इंडी गठबंधन को 35 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस गठबंधन को, यहां पर देखें 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किस पार्टी को सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की स्थिति पर गौर करें और नजर डालें विधानसभा सीटों पर, तो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा की सीट है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के इंडी गठबंधन का पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन भी यहां पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की स्थिति पर गौर करें। नजर डालें विधानसभा सीटों पर। उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। तृणमूल टीएमसी ममता दीदी की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी के इंडी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की स्थिति पर गौर करें तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की स्थिति पर ध्यान दें दोस्तों, बीजेपी के इंडी गठबंधन की स्थिति पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है।
टीएमसी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा यहां पर कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की स्थिति पर ध्यान दें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, टीएमसी की स्थिति पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की स्थिति पर ध्यान दें दोस्तों, नजर डालें अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने की संभावना रही है। स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, टीएमसी की पकड़ और स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के मुकाबले दार्जिलिंग जिले में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 106 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर स्थिति पर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 53 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 44 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, आप अपनी राय भी जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की अब बात करें दोस्तों, नजर डालें मालदा जिले की स्थिति पर। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में से ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कहीं न कहीं देखें मालदा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की इस बार स्थिति काफी बदलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है नादिया। नादिया जिले की स्थिति पर ध्यान दें दोस्तों, नजर डालें तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 17 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कांग्रेस गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। नादिया जिले की स्थिति देखें तो बीजेपी की पकड़ यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की स्थिति देखें, 33 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें दोस्तों यहां पर कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर उत्तर 24 परगना की स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी की पकड़ यहां पर इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 168 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। ऊपर स्थिति पर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 70 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 83 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 15 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से जनता की राय सामने आ रही है, जनता की राय भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आज के इस खास ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में? अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की स्थिति पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की तो 31 विधानसभा की कुल सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तृणमूल को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी का एनडीए गठबंधन को 18 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को भी दक्षिण 24 परगना में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। स्थिति पर नजर डालें। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की यहां पर काफी अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी को यहां पर बम्पर जीत मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं झारग्राम जिले में। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। स्थिति पर नजर डालें तो झारग्राम जिले में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति देखें तो झारग्राम जिले में कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की अब बात करें, स्थिति पर नजर डालें। विधानसभा सीटों पर नजर डालें। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी यानी कि टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें यहां पर तो पूर्वी वर्धमान जिले में कांग्रेस गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति जमीनी स्तर पर जनता के बीच काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 219 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर नजर डालें, स्थिति देखें। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 86 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 219 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 114 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 19 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की स्थिति जो नजर आ रही है दोस्तों, बात करें तो बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन का बाकुंडा जिले में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बाकुंडा जिले में 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं ममता दीदी के तृणमूल टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। स्थिति पर नजर डालें। जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बाकुंडा जिले की स्थिति देखें तो यहां पर बीजेपी की पकड़ स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें दोस्तों, बात यहां पर विधानसभा सीटों की 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है।
पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों के समीकरण देखें जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की स्थिति देखें, नजर डालें दोस्तों। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रुझानों पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के इंडी गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें यहां पर कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। स्थिति पर नजर डालें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण ताजा बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो जनता की राय सामने आ रही है। वीरभूम जिले की स्थिति देखें, बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की स्थिति देखें, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। जो ताजा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पुरुलिया जिले की स्थिति देखें तो यहां पर टीएमसी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? संगीत 2026 के विधानसभा चुनाव में आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 260 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर नजर डालें। स्थिति देखें, सत्ताधारी पार्टी ममता दीदी की तृणमूल टीएमसी को 104 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा एनडीए गठबंधन को 136 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 20 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन 2026 में अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं तो कांग्रेस गठबंधन की इस बार स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की अब बात करें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों में से ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं भाजपा आईडी गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की, कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हावड़ा जिले की स्थिति जो साफ नजर आ रही है। जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, हावड़ा जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की स्थिति पर नजर डालें तो यहां पर 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब जो अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं, अगर बात करें दोस्तों, संगीत 294 विधानसभा सीटों के ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है।
दोस्तों अगर गौर करें तो सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 116 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के इंडी गठबंधन को 155 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 23 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये अनुमानित आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल में आप सबसे ज्यादा किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अपनी राय, अपनी पार्टी का नाम, अपने जिले और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं कि आज की अनुमानित आंकड़ों को आप कहां से देख रहे हैं।